देखो भाई अभी ना हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने करना क्या, पेरीमीटर मालूम करना है ट्राइंगल का। तो देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेरीमीटर होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर की ना, तो ये स्क्वायर अजीबोगरीब शक्ल बनती है लेकिन है स्क्वायर, ये मान लो। तो लेंथ 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 लेंथ, अगर आप हर जगह के हिस्से को ना नाप लो, जमा कर लो सबको, L प्लस L प्लस L प्लस L, तो क्या हो जाएगा 4L। तो लेंथ को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी बेटा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा, हमारे पास 3 साइड्स है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इसकी रास्ता, इसका रास्ता, इसका रास्ता। अब सारे डिस्टेंस को आप जमा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, पेरीमीटर। क्या मिल जाएगा, तो आपको ना ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए हुए, तो मैं बना लेता हूं, पहले ट्राइंगल की शक्ल बना लेता हूं। देखो भाई अब एक है मेरे पास 0,0 4,0 2, अच्छा ये लगा लो 0,0, ये लगा लो 2, 4, बल्कि ये होगा 2,2 रूट 2 है या रूट 3, जरा जल्दी से देख लो, हमारे पास रूट 3 है, और ये हो जाएगा मेरे पास 4,0। देखो अगर आपको वो रूट 3 है, कहाँ रूट 3 है, सॉरी सही है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने जो ग्राफ पढ़ाया था ना, बताया था आपके पास के ना एक्सिस होते हैं 4, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ऐसे जाओगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी। देखो बढ़ रही है ना, 0 से फिर 2 हुई, फिर क्या हो गई 4, ऐसा ही है ना बेटा। अगर आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करोगे ना तो बड़ा अच्छा बनेगा ये। बहरहाल पहले हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है, इसको बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट डी, इसको बोल दिया पॉइंट सी। आपने करना क्या है, पहले ए से लेकर सी का डिस्टेंस मालूम करना है, फिर ए से लेकर बी का डिस्टेंस मालूम करना है, फिर बी से लेकर सी का डिस्टेंस मालूम करना है, सही है ना। सब पे डिस्टेंस को कर दोगे जमा, क्या कर दोगे जमा। तो मैं जल्दी करा रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो भी समझ लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है भाई, डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है भाई, जब हमें पॉइंट्स दिए हुए हो दो, x y इसका भी दिया हुआ है, x y इसका भी दिया हुआ है, और हमने डिस्टेंस मालूम करना है हनूफ, तो फिर क्या करोगे, आप लगाओगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगाओगे, सारे मेरे सारे एक बोलोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इन अंडर रूट। फंडा आ गई ना, अब भूलोगे नहीं, अब भूल गए ना तो फिर अच्छी बात नहीं है। चलो भाई पहले डिस्टेंस मालूम करते हैं, 4 डिस्टेंस, एक काम करो मेजरमेंट लिखो a से लेकर b, मेजरमेंट a से लेकर हम ये मालूम करेंगे a से लेकर b। तो बेटा आपका जो a है ना वो होगा x1 y1, क्या होगा बेटा x1 y1, कितना है 0,0, कितना है भाई 0,0, और x2 y2 जो है वो आपका b होगा, क्या होगा 4,0, क्या होगा 4,0। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा मैं, MAB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी ये साथ साथ चलेगा बेटा, अंडर रूट ऐसे ही रखा, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 माइनस x1 की कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की कितनी है 0 माइनस y1 की कितनी है 0। अच्छा जी 0 का मैंने 0 माइनस करो कितना हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, तो होल स्क्वायर 0 ही रहेगा। 4 में से 0 निकाले कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, कितना होता है 16 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, किसका स्क्वायर है 4, पता है ना 4 यस। तो आपने मेजरमेंट निकाली है a से लेकर b, क्या निकाल ली है, सिमिलरली मेजरमेंट निकालूंगा मैं b से c, क्या निकालूंगा c। इसके लिए आपके पास x1, y1, इसके लिए x1, y1 क्या हो जाएगा 4,0 और x2 y2 क्या हो जाएगा आपके पास 2,2 रूट 3, ठीक है ना। चलो जी फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास बेटा 2, x1 क्या है आपके पास 4, y2 क्या है आपके पास 2 अंडर रूट
माइनस y2 के y1 क्या है आपके पास 0। शाबाश बेटा जी। ये बताइए मुझे कि 4 में से 2 निकाले तो कितने बचेंगे 2 माइनस का होल स्क्वायर 2√3 में से 0 निकाले तो 2√3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट ऐसी रहा। आपको बताया है कि अगर अंदर माइनस साइन हो पावर इवन हो तो माइनस साइन क्या हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये स्क्वायर 2 के साथ भी 2 का स्क्वायर 4 और इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल तो 3 हो गया भाई। 4 3 से कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 किसका रूट है बेटा 4। शाबाश। मेजरमेंट निकाल लिया आपने BC। अच्छा इसका कोई यूनिट नहीं लगाएंगे आप बस आगे यूनिट लिख देंगे क्योंकि आपको पता ना मीटर है सेंटीमीटर है कुछ भी है हमें नहीं पता। तो मेजरमेंट ऑफ BC आ गया। अब क्या निकालना है मेजरमेंट ऑफ CA। देखो भाई एंगल में आ रहा है ठीक है बेटा। अच्छा जी मेजरमेंट ऑफ CA निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 मेरे साथ बोलेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा मुझे बताओ x1 y1 यहाँ पर क्या है 2,2√3 और x2 माइनस y2 क्या है बेटा आपके पास 0,0 क्या है भाई 0,0। चलो जी x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 कितनी है 0 माइनस y1 की कितनी है 2√3 इसका होल स्क्वायर। बेटा 0 लिखने की जरूरत नहीं है माइनस 2 बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा 4 क्योंकि माइनस साइन क्या हो जाता है गायब। अच्छा जी 0 का स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा माइनस साइन इसका गायब हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये स्क्वायर 2 के साथ भी है √3 के साथ भी है तो √3 से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। ये अंडर रूट के अंदर भी है 4 3 का क्या हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 रूट के अंदर है रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 4। शाबाश 4 यूनिट ये भी आ गया। अच्छा जी आपने निकाल लिया है मेजरमेंट ऑफ CA। आपने तीनों की मेजरमेंट निकाल ली आपने ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया। अब बेटा हम लिखेंगे फॉर पेरीमीटर। बेटा आपको सर ने बताया है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं प्लस कर तमाम साइड को क्या कर देते हैं सिंपल काम करते हैं। मेजरमेंट ऑफ AB को जमा कर दो मेजरमेंट ऑफ BC में जमा कर दो मेजरमेंट ऑफ CA। ये भी कितना है बेटा अरे वो ये कितना है 4 ये कितना है जमा करो 12 जज्बाती हो रहा है ये 12 यूनिट। आसान है या मुश्किल है समझ में आ गया। देखो रिपोर्टिंग हो तारीफ कर रहे हो तुम लोग झूठी तारीफ नहीं करना। चलो रोक दो इसको छापो।